इस सेक्शन में हम सीखते हैं कि स्टॉक है क्या। स्टॉक एक कंपनी में लेट्स से कि कोका कोला है या अमेज़न है या जो भी बड़ी बड़ी कंपनियां हैं अमेरिका की, या जो भी दुनिया में जो भी कंपनी है, अगर आप उस कंपनी में ब्रोकर के थ्रू, लेट्स से कि कोई ब्रोकर है, रॉबिनहुड है या TD Ameritrade है, लेट्स से कि ब्रोकर के थ्रू आप एक स्टॉक को बाय करते हो। ब्रोकर क्या करता है? ब्रोकर उस स्टॉक को एक्सचेंज को शूट कर देता है। जैसे ही इन एक्सचेंज को शूट हो, एक्सचेंज या तो उसे एक्सेप्ट कर देता है या डिनाई कर देता है। मोस्ट ऑफ द टाइम एक्सेप्ट होता है, लेकिन अगर पेंडिंग पर हो तो ये उस वक्त तक पेंडिंग पर रहता है जब तक प्राइस उस वॉल्यूम तक ना पहुंचे। अब जैसे ही आपका स्टॉक जो है, आप एक पोजीशन को बाय करते हो, इनफैक्ट आप उस कंपनी में एक छोटे से हिस्से को ओन करते हो। क्या करते हो? आप ओन करते हो। सो बेसिक जो मेन स्टॉक का जो बेसिक पूरी थ्योरी इसकी पीछे है, एक कंपनी में छोटे से छोटे शेयर्स को उस कॉर्पोरेट में ओन करना। आप उस कंपनी के मालिक बन जाते हो, पूरे मालिक नहीं, बट यू जस्ट ओन अ फ्रैक्शन। चाहे वो कोका कोला है या जो भी है, आप उसके मालिक बन जाते हो। अब लेट्स से उस कंपनी में लोग जो है शेयर्स बाय करते हैं, राइट? लोग स्टैक करते हैं शेयर्स को। अब हर एक इन्वेस्टर का जो है ये मानना होता है कि हाँ, ये कंपनी जो है ग्रोथ करेगी, आगे जाएगी। हम अपने स्टैक को और रखते हैं। लेट्स से कि मैंने जो है अमेज़न का स्टॉक जो है $2000 का लिया है, और मुझे ये उम्मीद है कि अमेज़न का स्टॉक जो है, अमेज़न आगे जाएगा दुनिया में और दुनिया के वर्ल्ड जो है लार्जेस्ट जो है ई कॉमर्स का जो कंपनी बनेगी। ये मेरा मानना है, हर एक इन्वेस्टर का ये मानना होता है, दे बिलीव कि ये कंपनी आगे जाएगी। तो इसलिए वो अपने पैसों को, स्टॉक्स को स्टैक करके फिर उस स्टैक को वो हाई प्राइस पे सेल कर देते हैं। अब प्राइस कैसे हाई होता है? जब कंपनी आगे बढ़ती है। अगर कंपनी आगे ना बढ़ी, अगर कंपनी फेल हुई, तो दैट मीन्स कि आप जो है, आपका स्टैक प्राइस जो है आपका गिर जाता है। सो दैट्स द मेन कंसेप्ट है। दोनों चीजों को जहन में रखना है। सबसे पहले जो पॉजिटिव वाइब जहन में आना चाहिए ये कि हाँ, ये कंपनी ग्रोथ करेगी। दूसरा ये जहन में रखना चाहिए कि अगर कंपनी ने ग्रोथ नहीं किया तो जैसी कंपनी जो है डाउनवर्ड जाएगी, आपका स्टैक भी डाउनवर्ड जाएगा। अब आते हैं डिविडेंड्स के बारे में कि डिविडेंड्स क्या है। डिविडेंड्स वो है, लेट्स से कि एक कंपनी के पास बहुत सारा पैसा है, कैश ऑन हैंड बहुत ज्यादा है, एंड दे वांट टू पे यू। इसे हम डिविडेंड्स कहते हैं। आईपीओ क्या है? लेट्स से कि एक कंपनी है, ठीक है, जिसे हम इंटरनल पब्लिक ऑफरिंग कहते हैं। लेट्स से कि एक कंपनी है, अच्छा नहीं चल रही, वो कंपनी करते क्या है? आईपीओ इशू कर देते हैं। ब्रोकर्स को कहते हैं कि है हमें ये स्टॉक चाहिए, हमें ये चाहिए। जैसे कि कॉइन बेस पब्लिक जाता है, क्यों? इनको जो है ये चाहते हैं कि लोग अपना पैसा डालें और कंपनी आगे बढ़े, तो इसे आईपीओ कहते हैं। ब्लू चिप स्टॉक किसे कहते हैं? ब्लू चिप स्टॉक उस कंपनीज को कहते हैं जो जिनका पहले से ही बैकग्राउंड जो है पुराना बैकग्राउंड होता है, जैसे कोका कोला हुआ, अमेजॉन हुआ, और इन कंपनीज का जो मार्केट कैप है और वर्थ है वो बिलियन ट्रिलियंस में होता है। जिस कंपनी का मार्केट कैप बिलियन ट्रिलियंस का उनके पास होता है वर्थ, उसे हम ब्लू चिप कहते हैं। जैसे अमेजॉन है, अमेजॉन का नेट अमेजॉन का मार्केट कैप जो है ओवर $1 ट्रिलियन है, राइट? सो अगर आप अमेजॉन के चार्ट को देखें, ये अप ट्रेंड बहुत ही खूबसूरत जा रहा है। तो ये हमारी जो इन्वेस्टमेंट है यहाँ पे ब्लू चिप में, हमेशा चाहे आप डिविडेंड्स लेते हो, फ्रैक्शन लेते हो, या इफ यू आर ओनिंग अ स्टॉक, तो ये आपको 100% आप श्योर होते हो कि हाँ, ये मैंने ब्लू चिप स्टॉक लिया है और ये स्टॉक जो है और ये मुझे अच्छा रिटर्न देगा। ब्लू चिप स्टॉक जो है अमेजॉन है,
टेस्ला का है, स्टारबक्स का है, कोका कोला का है, बहुत सी ऐसी कंपनियां हैं जो ब्लू चिप्स है। अगर मार्केट कैप जो है बिलियन से ऊपर उठ जाता है, ट्रिलियन से, ये ब्लू चिप में आ जाते हैं। जैसे कि क्रिप्टो करेंसी में बिटकॉइन हुआ, ब्लू चिप है, इथेरियम ब्लू चिप है। अब बात आती है पेनी स्टॉक के बारे में। पेनी स्टॉक किसे कहते हैं? पेनी स्टॉक जो है उस स्टॉक को कहते हैं जिसकी वैल्यू, एक स्टॉक की वैल्यू अंडर $5 हो। लेकिन इस इन्वेस्टमेंट में बहुत ज्यादा खतरा होता है पेनी स्टॉक्स में। आप स्टिल डे ट्रेड कर सकते हो, यू कैन स्टिल डे ट्रेड इन अ पेनी स्टॉक्स, यू माइट लूज यू माइट विन। लेकिन मैं सजेस्ट नहीं करता कि यार कोई पेनी स्टॉक्स ले अंडर $5, उसमें बहुत बड़ा खतरा होता है। बट स्टिल यू कैन गो अहेड एंड आप जो है इसमें डे ट्रेड कर सकते हो पेनी स्टॉक में। सो मेरा मानना है कि अगर एक इंसान को स्टॉक मार्केट में आगे जाना है और उसे लॉन्ग रन में पैसा बनाना है, तो हमेशा ब्लू चिप स्टॉक को जो है आप चूज करें। दैट्स द बेस्ट इन्वेस्टमेंट कि आपको जो है अच्छा रिटर्न मिलेगा और आप श्योर होंगे कि या दिस स्टॉक इज गोना गो अप। जैसे कि अमेजोन हुआ, आप अमेजोन में करते हो, नेटफ्लिक्स में करते हो, इनमें आप डे ट्रेड भी कर सकते हो। यू कैन जस्ट गो अहेड एंड डे ट्रेड, बट यू गोटा वेट फॉर। बट अगर लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के लिए चाहिए, यू वांट फॉर अ लॉन्ग रन, आपको अच्छा रिटर्न चाहिए, then you better go with these blue chip stocks. अगर IPO में जाना है, लेट्स से कि इंटरनल पब्लिक ऑफरिंग में जाना है, तो मेक श्योर के जैसी ही और ये पॉलिसी है कि अगर एक कंपनी जो है आईपीओ अनाउंस करती है तो दे नीड टू शेयर द फाइनेंशियल स्टेटमेंट। कंपनी का जो भी चीज है पब्लिकली लोगों के साथ शेयर कर सकते हैं, एंड पीपल कैन एक्सेस टू दोज डॉक्यूमेंट्स एंड पीपल कैन एक्सेस टू दोज इंफॉर्मेशन। सो आज की टॉपिक में हमारा यही था कि हम डिविडेंड्स के बारे में बात करें, आईपीओ के बारे में, और ब्लू चिप और चिप स्टॉक के बारे में, और पेनी स्टॉक के बारे में। बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट सेक्शंस के थ्रू। थैंक यू।